अब इस पाप का मैं प्रायश्चित क्या करूं? सज्जनों, बड़े से बड़े पाप का एक ही प्रायश्चित है, जिसका आपने अपराध किया है, सब कुछ त्याग करके आप उसी की शरण चले जाइए। इससे बड़ा प्रायश्चित कोई नहीं हो सकता। इंद्र ने इंद्रलोक छोड़ा और जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है सज्जनों, वहां से तो वो अपने हाथी से भी नीचे उतर गया। चरणों की पादुका दूर फेंक दी और नंगे पैर गिरता पड़ता गिरता पड़ता गिरता पड़ता गया और गोविंद के श्री चरणों में जाकर के साष्टांग लेट गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और बहुत प्यारी स्तुति करी उसने। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आपका जो श्री विग्रह है ना, वो सत्व गुण से परिपूर्ण है, जिसमें राजस और तामस का तो कहीं स्पर्श भी नहीं हुआ है। सच्चे इंद्र आप हैं, सच्चे जगत के मालिक आप हैं, जगत के स्वामी आप हैं। पर प्रभु मेरी नासमझी देखो, मैंने अपने आप को जगत का मालिक समझ लिया था, मैंने जगत का स्वामी समझ लिया अपने आप को, और उसी अभिमान बस मैं आपको पहचान न सका और आपके प्राणों से प्यारे इस ब्रज को, प्राणों से प्यारे इन ब्रजवासियों को मैंने नष्ट करना चाहा। प्रभु मेरा अपराध यदि क्षमा के योग्य हो तो ही क्षमा करना, नहीं तो मुझे जो उचित हो दंड मिलना चाहिए। मैं आपका अपराधी हूं, मैं आपकी शरण में हूं गोपाल। सज्जनों, जब इंद्र ने इतने दीनहीन भाव से भगवान की प्रार्थना करी, स्तुति करी, अरे सज्जनों, गोपाल तो बड़ो दयालु है, वो बड़ो कृपालु है। कोई बाकी शरण में जाके एक बार ये कहे तो सही कि तू मेरो और मैं तेरो, बस वो इतना ही सुनना चाहता है। आपको वेद मंत्र बोलना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आप शास्त्रों का ज्ञान रखते हो तो बढ़िया बात है, नहीं है ज्ञान आपको तो कोई बात नहीं, पर इतना ज्ञान तो सबको होना चाहिए महाराज। बाकी सामने जाए कि इतना तो हर किसी को कहना चाहिए कि तू मेरो और मैं तेरो। ये सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बढ़िया मंत्र है, और यही सुनबे को बैठो है वो महाराज। इतने लंबे चौड़े प्रवचन भाषण सुनबे को बापे समय ना आए। संसार के साधारण आदमी से बात करो, वो 2 मिनट में कह दे महाराज जल्दी करो, टाइम ना है हमारे पास। जब तुम्हारे पास टाइम ना है तो वो का फ्री डोल है महाराज। बहू के पास समय नहीं है तुम्हारे लंबे चौड़े भाषण सुनने की। वो 2 ही शब्द सुनना चाहता है कि तू मेरो और मैं तेरा। तुरंत कन्हैया ने, इंद्र ने जो किया भगवान उसे भूल गए। नीचे झुके, इंद्र को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। इंद्र, तूने कोई गलती नहीं करी भैया, तूने कोई अपराध नहीं किया। तू मन में ग्लानि क्यों लाता है, अपने आप को दुखी क्यों कर रहा है? तूने अपराध नहीं किया, तूने कोई गलती नहीं करी, तूने तो हमारे गिरिराज महाराज की पूजा में ब्रजवासियों का सहयोग किया है भाई, सहयोग किया है। इंद्र ने कहा प्रभु आप मेरे अपराध को, मेरी गलती को, मेरे पाप को आप अपने गिरिराज जी की पूजा में सहयोग बता रहे हैं? मैंने तो कोई सहयोग नहीं किया। कन्हैया कहते तुम नहीं जानते, इंद्र 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने भी गांव हैं, ध्यान दीजिए, उन गांव में जितने घर हैं और उन घरों में जितने भी ब्रजवासी हैं, सब ब्रजवासी अपने अपने घर से 56 भोग लगा करके लाए भगवान के लिए, और गिरिराज देव ने सबके घर का 56 भोग खाया।
इंद्र जब गिरिराज देव मेरे गिरिराज महाराज 56 भोग लगा रहे थे तो मैंने सोचा कि आज तो गिरिराज जी बड़ो भोग पा रहे हैं महाराज। मैं सोच में लगे कि ब्रजवासी ने गिरिराज जी को भोजन तो कराए दी नो, पर अब गिरिराज जी को जल कौन पिलावेगो भाई। चूंकि भैया जो ज्यादा भोजन करे वो जल भी ज्यादा ही पीवे। अब इनको एक आध घड़ा से तो काम चलवे बारो है ना है महाराज। अरे भैया गिरिराज महाराज कोई सालिग्राम भगवान को नाम ना है जो एक कटोरी जल में ही सड्डगड्ड रह जाएगी। 21 किलोमीटर को देवता है गिरिराज महाराज। या पूरी दुनिया में गिरिराज से बड़ो देवता दूसरों कोई नहीं है साहब, कोई नहीं है। और ऐसो देवता जाकी 24 घंटे पूजा चले महाराज, जो 24 घंटे पूजे, ऐसो देवता या पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। कभी भी आप जाके देखिएगा उसकी परिक्रमा 24 घंटे लगती रहती है। एक क्षण के लिए भी गिरिराज जी की परिक्रमा विश्राम नहीं होती साहब। कोई न कोई रसिक आपको परिक्रमा लगाते हुए मिल ही जाएगा। कोई न कोई रसिक आपको जिस समय भी आप जाओगे गिरिराज जी पर दूध चढ़ा तो मिल ही जाएगा। कोई न कोई रसिक जिस समय आप जाओगे गिरिराज जी को पूजन अर्चन वंदन कर तो मिल ही जाएगा। 24 घंटा पूजे ऐसो देवता महाराज। तो इंद्र में सोच रहे हो कि ब्रजवासी ने गिरिराज जी को भोजन कराए दीनो, भगवान को जल कौन पिलावे। तो मैं तो इतना सोच ही रहा था कि भैया इंद्र ऊपर से तुम बरस पड़े। ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को भोजन कराया और तुमने मेरे गिरिराज जी को जल पिला दिया। दोनों की सेवा मिलकर के आज एक हो गई, एक हो गई। धीरे बजाओ, लग जाएगी हाथन में। न जाने कौन से गुण पर